धनकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। अभी 14 जेपीएससी पीटी और मेंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं और मेंस का आंसर राइटिंग 2 दिन किया जा रहा है। तो आज का जो सवाल है आइए उसी को डिस्कस करते हैं। इसको लाइव आप 8 PM लिख सकते हैं लाइव आकर। तो हम लोग इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे अभी, उसके बाद 8 PM में इसका आंसर राइटिंग किया जाएगा। सागरीय लवणता एवं तापमान जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, विवेचना करें। डिस्कस हाउ ओशियन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर अफेक्ट क्लाइमेट। तो ये हमको जो है इस सवाल को बनाना है। आइए इसका एक ड्राफ्ट पहले तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से फिर आंसर आपका एक्सपेंड होगा। तो सबसे पहले एक परिचय देखेंगे हम लोग, उत्तर परिचय हम लोग लिखेंगे, जो कि बाद के जो उत्तर लिखने वाले हैं उसी के सापेक्ष में होगा। अब उसके बाद में 2 चीज़ें जो हम लोग को इस क्वेश्चन में है, सैलिनिटी और टेम्परेचर। तो तापमान का और लवणता का एक साधारण परिचय देना है, जैसे औसत ताप कितना है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या पृथ्वी का, इसके वितरण के बारे में, क्षैतिज हो या लंबवत। लवणता का भी वैसे ही, औसत लवणता और साथ में आपके इसके वितरण। तो एक छोटा मोटा परिचय आप इसमें दे सकते हैं इसको लेकर, तापमान और लवणता का। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जलवायु पर आखिर किन कारकों से यह प्रभावित करता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक तापमान के हिसाब से क्या होंगे, तापमान के हिसाब से घनत्व, और दूसरा जल का ताप। लवणता के हिसाब से ये भी घनत्व, जल घनत्व, और हिमांक बिंदु को कम कर देता है ये। तो ये कारक हैं इसके, जिसके आधार पर ये जल को और जलवायु को प्रभावित करता है। अभी देखते हैं कि कैसे प्रभावित करता है जलवायु को। कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं तापमान और लवणता को, उसके बाद देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लवणता हिमांक कम कर देती है, और दूसरा समुद्री जल के घनत्व को बदल देती है। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, पहला महासागरीय धाराओं पर। ये महासागरीय धाराओं के प्रवाह को बदल सकती है घनत्व के कारण, जिससे ताप वितरण प्रभावित होगा और उसके साथ जलवायु वितरण प्रभावित हो जाएगा। जलवायु पृथ्वी की प्रभावित होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, आखिर ये महासागरीय धाराओं पर समुद्री जल के घनत्व का क्या प्रभाव होगा उसको लेकर। दूसरा, यह ताप वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि तापमान टेम्परेचर डायरेक्ट सैलिनिटी के निर्भर करता है, या सैलिनिटी डायरेक्ट टेम्परेचर पे है। जैसे जैसे लवणता बढ़ेगी तापमान भी बढ़ता जाता है। ये कई तरह की चीज़ों को प्रभावित करेगा, जैसे जल के ताप को बढ़ा देगा, दूसरा हिमांक को कम कर देगा, बर्फ बनने नहीं देगा, जब बर्फ को पिघला देगा, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगा, जिसके द्वारा ताप वितरण प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये, और ताप वितरण प्रभावित होगा तो विश्व की जलवायु प्रभावित होगी इसके द्वारा। आइए कुछ और भी इसके प्रभाव को देखेंगे हम लोग। ये वर्षा को प्रभावित करेगा, क्योंकि उच्च लवणता बाष्पीकरण को धीमा कर देता है। उच्च लवणता बाष्पीकरण को धीमा कर देगा, जिसके कारण मौसम प्रभावित होगा, वायुमंडल में नमी प्रभावित होगी, और इसके कारण मौसम प्रभावित होगा। सूखा भी हो सकता है कई क्षेत्रों में। ये ध्रुवीय बर्फ को पिघलने में मदद करेगा, जिसके कारण CO2 बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये CO2 संरक्षण क्षमता जो महासागर का है
जल का, उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। बर्फ़ के पिघलने को ये बढ़ाता है क्योंकि हिमांक को कम कर देता है, बर्फ़ बनने नहीं देता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्र संकट में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा ये समुद्री पारिस्थितिकी को बदल देगा और कार्बन चक्र को प्रभावित करेगा ये, क्योंकि कार्बन चक्र को ये प्रभावित करेगा, CO2 साइकिल को, क्योंकि इसके द्वारा जो महासागरों में जल में जो CO2 सोखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जिसके कारण जो है फिर ताप में वृद्धि होगा, वायुमंडलीय ताप में, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो आप ये लवणता के बारे में ये प्रभाव बता सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग तापमान कैसे प्रभावित करता है। महासागरीय तापमान। महासागरीय तापमान सबसे पहले ये विश्व के ऊष्मा वितरण को प्रभावित करेगा। विश्व के ऊष्मा वितरण को प्रभावित करेगा। अगर ज़्यादा तापमान हो जाता है तो विश्व में ऊष्मा का वितरण और तेज होगा, जिससे कई क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। तटीय क्षेत्र गर्म होंगे, प्रदूषण भी बढ़ेगा इसके कारण। क्षेत्रीय मौसम में परिवर्तन होगा इसके द्वारा। अल नीनो को यह प्रभावित करेगा। अल नीनो, ला नीनो प्रभावित होंगे इससे। महासागरीय धाराओं पर प्रभाव पड़ेगा। चरम घटनाएं, चरम मौसम घटनाएं बढ़ जाएंगी, जैसे वर्षा, सूखा, तूफान, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी इसके द्वारा। समुद्र के जल स्तर में विस्तार होगा। समुद्र जल स्तर में विस्तार होगा क्योंकि एक तो बर्फ पिघलेगी, दूसरी ओर जो जल का स्तर है वो ज़्यादा गर्म होने के कारण बढ़ जाएगा। CO2 और कार्बन चक्र ये भी बदलेगा क्योंकि तापमान इनवर्सनली प्रोपोर्शनल काम करता है। CO2 क्षमता जो महासागर का सोखने का है, उसको, जो महासागर की CO2 क्षमता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे महासागर की CO2 सोखने की जो क्षमता है वो घटते जाएगी। तो इस तरह ये प्रभावित करेगा जलवायु को, जिसके कारण अगर CO2 सोखने की क्षमता कम हो जाती है महासागरों की तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो पृथ्वी अधिक गर्म होगी। पृथ्वी का गर्म होना, इससे जल चक्र भी प्रभावित होगा। बाष्पीकरण तेज हो जाएगा, जिसके कारण अधिक बादल का निर्माण होगा। तूफान इत्यादि जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर और क्या इसके हो सकते हैं बचाव में। तो सुझाव जैसे बचाव में दे सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, या लाइफ प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, और फिर एक कंक्लूज़न देकर आप इसको एंड कर सकते हैं। कंक्लूज़न पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका एक ड्राफ्ट है, आप इसको विस्तार दीजिए और इस सवाल को फिर हम लोग लाइव 8 PM लिखेंगे। जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी लगातार 2 दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। साथ ही PT और मेंस की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। केवल 100 स्टूडेंट्स का बैच इस बार बनाया जा रहा है। पिछली बार 38 थे, इस बार 100 का टारगेट रखा गया है। धन्यवाद।